नवमः पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, मतलब मैं भी विद्यालय जाऊंगी। इसके प्रश्न उत्तर हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है उच्चारण कृत, केवल आपको उच्चारण करना है, बोलना है सभी शब्दों को। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पद में उत्तर दीजिए या एक शब्द में। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर कि गिरजायाः गृह सेविकायाः नाम किम् आसीत्। गिरजा की जो घर की सेविका थी, जो उसकी नौकरानी थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दर्शना। फिर है दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्। दर्शना की जो पुत्री थी कितने वर्ष की थी? तो वो थी 8 वर्ष की। तो हम लोग लिखेंगे 8 वर्षीया, मतलब 8 वर्ष की। फिर है अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकार, मतलब कि आज शिक्षा हमारा कौन सा अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मौलिकः। फिर है दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति, मतलब जो दर्शना की पुत्री थी जब वो जा रही थी तो वो कैसे नाच रही थी? तो वह तालियां बजाकर नाच रही थी। तो हम लोग लिखेंगे करतल वादन सहितम, मतलब ताली बजाते हुए नाच रही थी, है ना, ताली बजाने के साथ नाच रही थी। तो हम लोग लिखेंगे करतल वादन सहितम। ठीक है, ये पूरा एक शब्द है। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्थासित, मतलब कि 8 वर्ष की दर्शना की जो पुत्र थी वो किम समर्थासित, मतलब कैसे समर्थ थी। तो जो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि किम की जगह हमें आंसर लिखना है। जो किम है प्रश्नवाचक शब्द, इसकी जगह, और बाकी का अपने को ऊपर क्वेश्चन में से लेना है। जैसे अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री, ये देखिए हमने यह लिख लिया है अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री। फिर किम की जगह लिखेंगे सारे गृह कार्य में समर्थ थी। तो गृहस्य संपूर्णम कार्यम कर्तुम, है ना, घर के सारे कार्य करने में। फिर समर्थासित, आपको फिर से ऊपर से ये लेना है, समर्थासित यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है? आपको आंसर में केवल इतना याद करना है, गृहस्य संपूर्णम कार्यम कर्तुम। ठीक है, घर के सारे कार्य करने में समर्थ थी। किम की जगह आपको ये लिखना है गृहस्य संपूर्णम कार्यम कर्तुम, और बाकी आपको पूरा ऊपर से लिखना है। फिर देखिए ख है दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति। दर्शना कितने घर में कार्य करती थी? तो कितने, मतलब कति की जगह आपको लिखना है पंचषट ग्रहाणाम। ठीक है, बाकी पूरा आपको देखिए दर्शना आ गया यहाँ पर, है ना, ग्रहाणाम कार्य करोति स्म। तो ये देखिए ग्रहाणाम कार्य करोति स्म पूरा आ गया, है ना। पंचषट आपको याद करना है, मतलब दर्शना 5-6 घर का कार्य करती थी। ठीक है, तो कति की जगह पंचषट याद करना है, बाकी पूरा वैसा ही आपको ऊपर से लिखना है प्रश्न में से देखकर। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति किम कथयति, मतलब मालिनी ने स्वप्रतिवेशिनी मतलब खुद की पड़ोसन के प्रति क्या कहा? तो यहाँ पर आप लिखेंगे मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति, किम को आप हटा दीजिए, किम प्रश्नवाचक शब्द है, और कथयति इतना आपको लिखना है। ये देखिए मालिनी प्रतिवेशिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति कथयति। ठीक है, फिर डैश लगा करके आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है कि उसने क्या कहा, है ना। इस लाइन का मीनिंग है माली ने खुद की पड़ोसन से कहा, क्या कहा? गिरिजे गिरजा मम पुत्र, मेरा पुत्र मातुल गृहम प्रति प्रस्थितः, मामा के घर गया है। काचिद अन्या कमपि महिलाम कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय, यदि कोई अन्य काम हेतु महिला को अगर जानती हो तो भेजो। ठीक है, ये आपके अध्याय में सबसे पहली लाइन जो है वो इसका उत्तर है। अगला देखिए अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति, मतलब कि इसके अनुसार या आज अद्यत्वे मतलब आज जो है छात्र जो है विद्यालय से क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करेंगे या प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए अद्यत्वे छात्राः विद्यालये, इतना आपको लिखना है अद्यत्वे छात्राः विद्यालये। ठीक है, उसके बाद में किम किम जो है उसको हटा दीजिए, किम किम की जगह हमें आंसर लिखना है। किम किम की जगह हम क्या लिखेंगे? किम किम का मीनिंग होता है क्या क्या, तो क्या क्या की जगह लिखेंगे क्या क्या मिलता है छात्रों को सरकारी स्कूल से फ्री में
शिक्षाम, गणवेशम मतलब शिक्षा यूनिफॉर्म, पुस्तकानी मतलब किताबें, पुस्तकास्युतम मतलब स्कूल का बैग, है ना, पादत्राणम मतलब जूते, मध्याह्न भोजनम मतलब दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम च मतलब च मतलब होता है और छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप। और फिर ये देखिए निःशुल्कम प्राप्नुवंती, आपको फिर से यहाँ से मिल गया निःशुल्कम प्राप्नुवंती, ठीक है। तो आपको किम किम की जगह क्या लिखना पड़ेगा, किम किम की जगह आपको लिखना पड़ेगा शिक्षाम गणवेशम पुस्तकानी पुस्तकास्युतम पादत्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम च, है ना, इतना आपको स्कूल से मिलता है, सरकारी स्कूल से। फिर देखिए रेखांकित पदमाधत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब जो अंडरलाइन सेंटेंस है, जैसे ये मालिनी हुआ, सर्वेशम बालानाम, ये जो अंडरलाइन है इनकी जगह आपको प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग करके प्रश्न का निर्माण करना है। यहाँ पे इन्होंने हमें क्या दे रखे हैं, उत्तर दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मालिनी द्वारम उद्घाटयति मतलब मालिनी ने दरवाजा खोला या मालिनी दरवाजा खोलती है। तो हम क्वेश्चन कैसा बनाएंगे, प्रश्न कौन दरवाजा खोलती है, ठीक है। अब देखिए मालिनी स्त्री है तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे कि का, ठीक है, काम का द्वारम उद्घाटयति, ठीक है, ये हो गया का। और अगर लड़का होता तो हम लोग बोलते कम, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया का द्वारम उद्घाटयति मतलब कौन दरवाजा खोलती है, और पीछे हो गया ये प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकार, ठीक है, मतलब शिक्षा सभी बाल बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो हम क्या बोलेंगे, शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है, ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे। तो किसका के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सर्वेषां की जगह हो जाएगा केशाम। इस तरह से मिलते जुलते ही आपको जो है प्रश्नवाचक शब्द लिखना रहते हैं। जैसे सर्वेशाम का हो गया केशाम, है ना, शिक्षा केशाम मौलिक अधिकार, और पीछे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला देखिए अब, दर्शना आश्चर्येण मालिनीम पश्यति मतलब दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, प्रश्न बनेगा दर्शना आश्चर्य से किसे देखती है, तो मालिनीम की जगह क्या हो जाएगा, काम, मालिनीम है तो काम, और वहाँ पर मालिनी था तो का था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पीछे हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग कर देंगे, तो ये प्रश्न बन गया। अब है दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुरुत स्म मतलब दर्शना उसकी पुत्री, है ना, दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते थे। तो यहाँ पर परिवारस्य के नीचे अंडरलाइन है ना, तो परिवार से हटा के क्या हो जाएगा क्वेश्चन कि दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर किसका भरण पोषण करते थे, तो परिवारस्य की जगह हो जाएगा कस्य। और पूरा सेंटेंस आपको वैसा ही लिखना है कि किसका भरण पोषण करते थे, और पीछे हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर है संधि विच्छेदम पूरयत मतलब जो संधि विच्छेदन है इसमें जो रिक्त स्थान है उसकी हमें पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर है ग्रामम प्रति, तो ग्रामम धन प्रति। देखिए यहाँ पर ये जो ग्रामम म है, म के साथ हलंत, और ये जो ग्रामम के ऊपर जो अनुस्वार लगाया है, तो इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। या तो आप ग्रामम लिख सकते हैं या फिर आप ग्रामम ऐसे लिख करके और हलंत लगाएं म के साथ में, दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अब देखिए कार्यार्थम, तो देखिए कार्य धन अर्थम, कार्य धन अर्थम कार्यार्थम। अब है करिष्यतेषा, तो यहाँ पर करिष्यति धन ऐषा। फिर है स्वोदरपूर्ति मतलब स्व धन उदरपूर्ति ही मतलब खुद का पेट, ठीक है, स्वयं का पेट पूर्ति करना। और अपव्ययम तो अपि धन एवं। फिर है यहाँ पर समानार्थक पदानी मेलयत मतलब जो समान अर्थों वाले पद हैं उन्हें हमें मिलाना है। तो देखिए आश्चर्यण मतलब विस्मयेन, आश्चर्य और विस्मय सेम होता है। फिर उल्लासेन मतलब उल्लास, तो उल्लास और प्रसन्नता एक होती है, तो उल्लासेन मतलब प्रसन्नतया। और परिवार और कुटुंब एक होता है, तो परिवारस्य तो कुटुंबस्य। फिर अध्ययन और पठन मतलब पढ़ना और अध्ययन करना एक होता है, तो अध्ययनस्य और पठनस्य। फिर है काल, काल और समय एक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कालः का हो जाएगा समयः।
फिर है विलोम पदानि मेलयत, मतलब विलोम पद को हमें मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए क्रेतुम का विक्रेतुम हो जाएगा। क्रेतुम मतलब खरीदना, विक्रेतुम मतलब बेचना, है ना। श्वः मतलब आने वाला कल, तो हय मतलब बीता हुआ कल, ग्रामम मतलब गांव, तो नगरम मतलब नगर शहर, समीपस्थम मतलब पास में, और दूरस्थम मतलब दूर। फिर पृच्छति मतलब पूछना, और कथयति मतलब कहना, है ना। पृच्छति मतलब पूछती है और कथयति मतलब कहती है। फिर यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7, विशेषण पद है सह विशेष पदानि योजयत, मतलब विशेषण पद के साथ में आपको विशेष पद को जोड़ना है। तो जो आपके पाठ में जो उपयोग हुए हैं विशेषण और विशेष पद, उसके अनुसार हम लोग इसे जोड़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है सर्वेशाम, तो सर्वेशाम के साथ में आ जाएगा बालकानाम, सर्वेशाम बालकानाम। फिर है मौलिकः, तो अधिकारः, मौलिकः अधिकारः। फिर है एषा, एषा अल्पवयस्का, एषा लड़की के लिए उपयोग हुआ है, तो एषा अल्पवयस्का मतलब ये तो अभी अल्पवयस्क है, कम उम्र की है। फिर सरकारी विद्यालय होता है सर्वकारीयम विद्यालयम, ठीक है। फिर देखिए समीपस्थे विद्यालये, समीपस्थे विद्यालये। फिर सर्वासाम बालिकानाम। फिर है निशुल्कम गणवेशम। ये देखिए इनमें समानता भी है, जैसे सर्वेशाम बालिकानाम, मौलिकः अधिकारः, एषा अल्पवयस्का, है ना। इनके जो ये राइमिंग वर्ड भी हैं एक तरह से, और निशुल्कम गणवेशम, इस प्रकार से हमें इन्हें योजन करना है। और ये आपके अंदर जो अध्याय में दिए हुए हैं उस प्रकार से ही मैंने इनको मिलाया है, योजन।